गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैरोट अनिर्बान। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं अर्ली मॉर्निंग काली माँ के गाइडेंस। इस गाइडेंस के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा काली माँ आप लोगों को क्या बोल रहे हैं आज और कौन से सजेशंस दे रहे हैं, कौन सा वार्निंग दे रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम काली माँ सबका माँ है, तो अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो आप देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता और ना ही मैं और कोई सोशल मीडिया अवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ स्कैमर से बचे। मैं आपको कभी पिंग, कमेंट, मैसेज, कॉल नहीं करूँगा। ओके, ये सब स्कैमर्स करती है। लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मट्ट मुखदे देवी नारायण नमस्ते। आज मेरे व्यूअर्स के लिए माँ बता दीजिए क्या उनको सुनना चाहिए। तो व्यूअर्स को क्या सुनना चाहिए अबाउट देयर पास्ट एनर्जी, कौन से एनर्जी से वो बाहर आ रहे हैं। वाओ शमशाना, यू आर काटिंग द कॉर्ड्स, यू आर काटिंग द कॉर्ड्स। आई थिंक क्या हुआ है ना, घर में आप देखोगे कुछ चीज़ तो हुआ है डेफिनेटली कि या तो कोई चीज़ गिर गया है, कोई की रिंग हो सकता है खो गया है, कोई तावीज़ क्रिस्टल्स ब्रेसलेट टूट सकता है, या फिर कोई वास्तु रिलेटेड चीज़ टूट सकता है। आई थिंक माँ ने आपके घर में कुछ चीज़ को रिमूव किया है। लिटरली मैं देख सकता हूँ कि घर में एक चीज़ आपके लाइक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में थे, या फिर आप उसको गले में पहन के चल रहे थे, या फिर कोई जगह पे हैंग करके रखे थे, बट वो चीज़ टूटा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ चीज़ है आपके लाइफ से जिसको माँ ने कट ऑफ किया है, उसके वजह से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रहा था घर में। अगर इवल स्पिरिट या फिर नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई भी ऐसा का लग रहा था कि आपको कुछ कलेश हो रहा है, कुछ ठीक नहीं है, तबीयत खराब नहीं है, स्मेल आ रहे, इस चीज़ को माँ ने कट ऑफ किया। दरअसल शमशान काली का मतलब क्या है कि एक हैप्पी चेंज। आप अपने मन के इंटीग्रिटी से जो पूजा कर रहे हो उसका रिप्लाई आपको मिल रहा है। आप पहले जिस तरीके से करते थे शायद वो तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट वो तरीका उतना ऑथेंटिक नहीं था। बट आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ चीज़ों को चेंज किए हो, लाइक कट ऑफ किए हो, रीबिल्ड किए हो, खुद के बारे में सोचे हो, आप अपने ऑथेंटिक पथ को चूज़ किए हो, रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो, रेगुलरली प्रे कर रहे हो, रेगुलरली माँ से मदद मांग रहे हो, दूसरों के लिए अनकंडीशनल लव को कैरी कर रहे हो, अपनी खुद की नेगेटिविटी को हटाए हो, एंड दैट इज माई माँ इज गिफ्टिंग यू समथिंग। डेफिनेटली कोई तंत्र क्रिया अगर आपके ऊपर हुआ है या फिर कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है, अगर ये वीडियो देख रहे हो, इट हैज़ बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड। कुछ चीज़ आपके शरीर से, आपके घर से, आपके परमात्मा से रिमूव किया गया है। एट द सेम टाइम कोई सेपरेशन हुआ है और गलत पर्सन को आपने रिजेक्ट किए हो, या फिर आप देखोगे कि स्कूल से, ऑफिस से अगर कोई चला गया है तो इट्स अ क्लियर कट साइन कि वो आपके लिए अच्छे नहीं थे। मेरे को ऐसा लगता है कि घर में आप देखोगे कि कुछ ऐसे सिचुएशंस था कि लाइक बहुत गंभीर था, या फिर आप कुछ चीज़ को तय नहीं कर पा रहे थे। अचानक सुबह उठ के आपको बहुत फ्री लगेगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली कुछ अच्छा होने वाला है, बिकॉज माँ इज ब्रिंगिंग अ मैसिव चेंज और माँ आपको तैयार कर रहे एक नए फॉर्म में। तो ये छोटे मोटे चेंजेस देखना तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ प्लान चेंज कर रहे हो आप, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपको रियलाइजेशन हो रहे हैं कि कितना गलत आप थे और कितना सही आप थे। आई थिंक यू आर कटिंग समथिंग ऑफ, यू आर एडिंग समथिंग। मेरे को एक ऐसा ही एफर्मेशन आ रहा है, आई एम क्लीनिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम क्लीनिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। ऐसा एफर्मेशन है, लाइक खुद को क्लीन करना, खुद को हील करना, खुद को ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना। एंड द मेन मोटो इज नॉट टू गेट द थिंग, द मेन मोटो इज just to get that connections with the divine. Like आपको कुछ चीज़ पाना नहीं है, आपको माँ को फील करना है। आप खुद के अंदर माँ को फील कर रहे हो, माँ आ रहे, माँ बोल रहे, आपके अंदर माँ है, माँ बाहर नहीं है। ना ही आपको तावीज़ कवच की ज़रूरत है, माँ का मंत्र काफ़ी है। माँ है तो कोई इस त्रिभुवन में आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आई थिंक ऐसा ही है कि कुछ गुप्त शत्रु थे जो आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा था, कॉन्स्पिरेसी आपके बारे में बात कर रहा था। कोई किसी के फैमिली हो सकता है, किसी के इन लॉज हो सकता है, किसी के फ्रेंड हो सकते हैं, जो एकदम नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े। बट फाइनली जो होता है ना कि जो लाइक हम लोग बंगाली में बोलते हैं राखे होरी मारेंगे, मतलब अगर माँ ने आपको बचा रहा है तो कौन आपको मार सकता है। सो काइंड ऑफ ऐसा फीलिंग मेरे को आ रहा है
कि सारे नेगेटिविटी, सारे पाबंदियों को माँ ने हटा दिया है। एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल, बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ को लेके आई थिंक आप बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड वो ख़त्म हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ सेपरेशन ख़त्म हो रहा है, फाइनली आपको मिल रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि वाह बहुत लाइट फील हो रहा है। लाइक आपके थर्ड आई पे वाइब्रेशंस होगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कुंडलिनी जागृत हो सकता है, माँ का आशीर्वाद मिला है, पावरफुल ब्लेसिंग्स मिला है आपको, पावरफुल ब्लेसिंग से आप स्टार्ट कर रहे हो दिन। लेट्स सी अब प्रेजेंट में कौन सा एनर्जी पे जा रहे हो। वाह, देखो मैंने बोला कुंडलिनी और आया भी कुंडलिनी, क्योंकि ये चीज़ पता चल जाता है। सो ना कुंडलिनी शक्ति मतलब यू आर बीइंग ऑथेंटिक। टेस्ट खत्म हुआ, जो जो लोग बाहर जाना था तो वो चले गए, जो जो चीज़ आपके लिए सूटेबल नहीं था उसको भी माँ बाहर कर दिए। अब क्या है, कुंडलिनी जागृत है, अब आप और माँ एक हो, आपके शरीर, आपके जो पंच इंद्रिय है, पंच वायु है, ये माँ के साथ कनेक्टेड है। नाउ यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। पास्ट लाइफ का कुछ प्रोटेक्शंस इस लाइफ पे आ रहे, पास्ट लाइफ का गुड कर्म इस लाइफ पे आ रहे, पास्ट लाइफ का संस्कार इस लाइफ पे आ रहे। अब एक चीज़ देखोगे, बहुत लोग बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीख जाते हैं। अक्सर आप देखोगे कि क्लास 1 में है, 2 में है, फर्स्ट आ रहा है कोई, या फिर 5 में 6 में एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ कर रहे हैं, उसके आर्ट फॉर्म, डांस फॉर्म, लाइक वो देखने का, लाइक वो उनके करने का तरीका ही कुछ अलग है। ये एक लाइफ टाइम में नहीं होता है। कोई पर्सन 5-6 के अंदर, क्लास 5-6 के अंदर ये सब नहीं सीखता है, वो पास्ट लाइफ का संस्कार इस लाइफ पे लेके आए। वैसे ही आपका भी एक स्किल ऐसे डेवलप हो रहा है ना कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि वाह ये चीज़ तो वाकई में बहुत अच्छा आया। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ अनएक्सपेक्टेड गुड रिजल्ट्स, किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ताकत, लाइक एकदम टफेस्ट सिचुएशंस में सही बात बोल के एक सिचुएशंस को अपने फेवर पे लेके आना। किसी चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो एंड यू आर गेटिंग दैट स्ट्रेंथ। शायद आप पहले क्या करते थे, उतना ज़्यादा डिटरमाइंड नहीं थे, हार मान जाते थे, बट अभी मैं देख सकता हूँ कि आप हार मान नहीं रहे हो। सुबह उठ रहे हो, एक शेप में आ रहे हो, खराब चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हो, मन के अंदर से लड़ के खुद को पॉजिटिव रख रहे हो। बहुत ज़्यादा लालच है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का बहुत ज़्यादा चीज़ों का कॉलिंग है, अब उस सब की कुछ चीज़ को नहीं सुन रहे हो। पढ़ाई में फोकस कर रहे हो, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रे कर रहे हो, प्रेयर्स में फोकस कर रहे हो, स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस कर रहे हो, अपने ग्रोथ के बारे में फोकस कर रहे हो, लिटरली डिवाइन के साथ ऑनेस्टली कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ के पाने के लिए आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस को डिस्कवर कर रहे हो, अवेकनिंग का एक्सपीरियंस हो रहा है। दैट इज ऑल कुंडलिनी अवेकनिंग। आप माँ हो, माँ आप हो, ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और सिचुएशंस बहुत सिंपल है, ना आपको कुछ चीज़ करनी है बाहर, ना आपको कुछ चीज़ खाना नहीं है, ना आपको कुछ चीज़ को ऐसे पहन के घूमना है। सिंपल बात है, आप आंखें बंद कर रहे हो और आपका स्टेट ऑफ माइंड माँ के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, एंड देन डेफिनेटली यू आर बिकमिंग द डिवाइन। डिवाइन बन जा रहे हो मतलब ऐसा नहीं कि आप रातों रात भगवान बन जा रहे हो। डिवाइन बन जा रहे हो मतलब क्या है कि आप कॉन्शियसली खुद के नेगेटिविटी को पॉइंट आउट करें कि नहीं ये मेरा गलत है और इस चीज़ को मैं कट ऑफ करके ही रहूँगी या फिर रहूँगा, और ये चीज़ मेरा सही है, चाहे कोई भी कुछ बोले इस चीज़ को लेके मैं चलूँगा। यानी कि यू आर बिकमिंग सॉर्टेड, यू आर नॉट बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड, यू आर नॉट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स। जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। लाइक बेसिकली गेटिंग द रियलिटी कि ये बॉडी तक हमारा नहीं है, ये घर हमारा नहीं है, ये कुछ भी हमारा नहीं है, ये भुवन भी हमारा नहीं है। सो क्या है हमारा सोल। आप सोल वैल्यू पे चीज़ों को ले रहे हो, ये सब बाहर की दुनिया को आप हटा रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ ना कि आप तंग आ चुकी है ये सब सोशल मैनरिज्म से, एंड यू आर सेइंग कि गुड बाय, मेरे को रेस्ट चाहिए। सो आप लोग छुट्टी पे जा रहे हो या फिर डिस्क्रीट लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, फ़ोन को स्विच ऑफ करके कुछ ब्रेक ले रहे हो, इवन इफ इट इज़ मंडे, बट स्टिल मैं देख सकता हूँ स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में ही सोच रहे हो, दिमाग में चल रहा है कि नहीं स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, उस पर बहुत सुकून है। एंड आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना अंगूठी, अपना तावीज़ को भी शायद इस टाइम पे लॉकर में बंद करके रखे हो, क्योंकि आपको डायरेक्ट ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको और कोई सोर्स नहीं चाहिए। आई थिंक बहुत सिंपल है लाइफ, और वो सिंप्लिसिटी को ही आप लेके चल रहे हो। अब अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हो एंड अननेसेसरी कोई डिमांड लेके चल रहे हो। लाइक बेसिकली आप एक सॉर्टेड वर्जन्स में बदल रहे हो। लेट्स सी फ्यूचर एनर्जी क्या है, आज की फ्यूचर एनर्जी क्या है। 2 कार्ड, ओ माय गॉड। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है धर्मा, एंड सेकेंड कार्ड आ गया है दक्षिणा। ओ वाओ। ना धर्मा ऑफ काली एंड दक्षिणा काली का बेसिकली मीनिंग क्या है। धर्मा क्या है,
धर्म है हम लोग सब। धर्म मतलब सोल का धर्म, आपके सोल का पर्टिकुलर एक संस्कार है। जैसे लोगों का मदद करना, हील करना, प्रेयर करना एंड माँ के साथ कनेक्टेड रहना। सो आप देखोगे इनिशियली हम लोगों को सिखाया जाता है बहुत कुछ चीज़ें, जैसे कि सदा सच बोलिएगा, ये करिएगा, सुबह उठ के ही आप एक सात्विक आहार करिएगा। बट धीरे धीरे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस मैं ये नहीं बोलूँगा कि बुरा है, बट वो चेंजेस आते हैं। लाइक आप आइडियली नहीं जी सकते वो लाइफ। एंड धर्म ऑफ काली वही चीज़ को बोल रहे हैं कि ये जो रीति रिवाज है, ये जो सोसाइटी का नॉर्म्स है, ये जो हम लोग थोड़ा सा ऑयलिंग बटरिंग करते हैं, किसको? माँ को, कि नहीं शायद ये कर लूँ, इसके बदले में मेरे को ये मिलेगा, या फिर तू मेरे को ये नहीं दिया तो मैं तेरा पूजा नहीं करूँगा, या फिर ओ बाबा मैं तो अगर ये नहीं करूँगा तो माँ मेरे को पनिशमेंट दे देंगी, पाप लग जाएंगे। ये जो पाप लग जाने का ये जो कंसेप्ट है ना कि पाप लग जाएंगे, किसी जगह पे पैर टच किया और वो ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, पैर लग गया। या फिर मान लो कि पूजा कर रहे हो, उस टाइम पे कुछ अलग माइंडसेट हो गया, बट पूजा कंटिन्यू किए अलग माइंडसेट को लेके। मेन स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, कि ये बाहर के रीति रिवाज एक टाइम के लिए तो बहुत अच्छे हैं, आपको एक लेवल तक लेके जाएंगे, बट अगर आप उस रिवॉर्ड को, मतलब ये रीति रिवाज को या फिर ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट को एकदम फॉलो करके चलोगे ना, तो जिस दिन आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाओगे उस दिन आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसका मतलब है आप देखोगे एक दिन कि पूजा करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, पूजा के लिए बैठते हैं, पूजा करना है, सो बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है? करना है। और मैं लाइफ में एक चीज़ को बिलीव नहीं करता हूँ, क्या हैव टू नहीं करना चाहिए। आप जॉब कर सकते हो, किसी को प्यार करना है ऐसा नहीं बोलते, हम लोग प्यार करते हैं, दैट्स इट। प्यार करना है ऐसे नहीं बोलते, पूजा करना है ऐसे नहीं बोलते। सो द टाइम इज राइट नाउ टेलिंग यू, जो अंदर से आ रहा है वो करो, जो अंदर से आ रहा है वो करो, सिंपल बनाओ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोर्स मत करो। आपको लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे माँ को पूज रहे हैं, लोग कैसे दिखा रहे हैं, लोग कैसे कितना सेलिब्रेट करें, ये सब नहीं है। ना आपको रिवॉर्ड चाहिए ना आपको पनिशमेंट। और ये वाले सीन को भूल जाइए कि माँ बहुत गुस्से वाली है, वो पनिश कर देती है, ये सब गेट कीपिंग है। लोग जानते नहीं हैं इसीलिए विधान दे देते हैं, और हर एक के पास हर टाइप के विधान। सो बेसिकली आप कितना सुनोगे? कोई पंडित बोलेंगे ये कर लो, कोई बोलेंगे वो कर लो, कितना सुनेंगे? ऐसा नहीं। सो जो चीज़ आपके दिल के साथ रेजोनेट होते हैं, जो चीज़ आप मानते हो कि नहीं, तो क्या है, सुबह उठ के पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं मेरे सोल पर्पस फॉलो करूँ। सो आपको कोई नहीं बोले है कि पूजा करने के टाइम पे आपको पूरा दिन माँ के सामने बैठना है। ओके, वी ऑल हैव अ सोल पर्पस, different people have different soul purpose. Now इस टाइम पे उस सोल पर्पस को फॉलो ना करके अगर आप सिर्फ ये वाले चीज़ पे फोकस करोगे, लाइक कंप्लीटली बाहर के अरेंजमेंट के ऊपर, लाइक फूल चढ़ाना, लोगों को बुलाना, दैट इज़ गुड फॉर बिगिनर्स। बट यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आप एक प्रोफेशनल बन रहे हो, लाइक एकदम लिटरली बहुत ऊंचे लेवल पे जा रहे हो, उच्च कटी पे जा रहे हो, योर सोल इज गोइंग देयर। इस टाइम पे आपको ये सब करना नहीं है। इस टाइम पे जस्ट माइंड के अंदर से सारी ये सब चीज़ को हटाओ एंड कनेक्ट करो। ट्रस्ट इन योर प्रेयर्स। ना तावीज़, ना क्रिस्टल्स, ना कोई एस्ट्रोलॉजर, ना कोई टैरो रीडर, किसी का ज़रूरत नहीं। ये कार्ड सिर्फ आपके अंदर के वैल्यूज़ को टच कर रहे हैं माँ, कि व्हाट डू यू नीड? डू यू नीड अ टैरो रीडर और डू यू नीड मी? डू यू नीड अ क्रिस्टल बॉल और डू यू नीड माई प्रेयर? डू यू नीड अ अंगूठी और डू यू नीड माई सपोर्ट?
वक्त आ गया है कि यू नीड टू डिस्कवर कि यू आर हर पार्ट एंड दैट्स इट. दक्षिणा, योर लाइफ इज अ गिफ्ट. अंडरस्टैंड, दक्षिणा, माँ हैज गिवन यू दिस गिफ्ट, माँ हैज गिवन यू दिस दक्षिणा. ना इस लाइफ को किस तरीके से आप ट्रीट करोगे? नेगेटिव वे में जाके नंबर्स के पीछे भागोगे, लाइक फर्स्ट होना है, 1 मिलियन, ये वाले पैसा, वो वाले प्रॉपर्टी, या फिर ओके लाइफ है तो इसके लिए दूसरों का भला करते हैं, प्रकृति का भला करते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं, लोगों को कुछ देते हैं, एंड लोगों के बेनिफिट आपका बेनिफिट. क्या ये आपके पर्पस है? सो द थिंग्स आर, फियर आपको मतलब आपको आपके सोल पर्पस से ही बहुत नीचे गिरा सकते हैं, सोल पर्पस से बहुत दूर लेके जा सकते हैं. आपके डर, दरअसल आप देखोगे बहुत क्वेश्चंस मेरे को मिलता है, आज काली बिल्ली ने काट लिया, मतलब रास्ता को पार किया, आज मेरा क्रिस्टल ब्रेसलेट टूट गया, आज ये हो गया. क्या ये एक साइन है? क्या मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? नो, नथिंग. अगर ब्लैक मैजिक होगा ही, माँ अलाउ करेंगे? कोई अगर कुछ कर रहे अलाउ करेंगे? एंड नाउ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और ये जो आज के मॉडर्न ज़माने में जो पॉडकास्ट आ रहे हैं वहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. वेल, गुड, बट मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उन लोगों के लिए बात करता हूँ ना जिनके पास गुरु है, ना जिनके पास कोई नॉलेज है, ना जिनके पास कोई पर्टिकुलर माइंडसेट है, जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, जो एक साइंटिफिकली बिलीव करते हैं कि ब्लेसिंग्स का पावर क्या है. मैं उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करना पसंद करूँगा. आई थिंक मैं एक आउटकास्ट हूँ, ना ही मैं कुछ पर्टिकुलर तंत्र को फॉलो करता हूँ, ना ही मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि फॉलो करिए किसी को. आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हर सोल का एक धर्म होता है, और जब उस धर्म को आप डिस्कवर करोगे तब आप लोगों के सामने जाके ये नहीं बोलोगे कि मेरे धर्म को फॉलो करो. तब आपको पता चल जाएगा कि हर सोल का एक धर्म है और इसके लिए बातचीत करना ज़रूरी नहीं है, ये गुप्त है. और दैट इज कॉल्ड दक्षिणा. कि लाइफ मिला है, क्या इस लाइफ को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे? लाइफ के गिफ्ट्स को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे? क्या आप ये बिलीव नहीं करोगे कि माँ का एक डिफॉल्ट प्यार आपके साथ जुड़ा हुआ है? या फिर सिर्फ आप वो ताबीज़ कवर्स, वो बाबा जीज, वो उन लोगों के बात को ज़्यादा यकीन करोगे? क्या आप अपने डर को ज़्यादा यकीन करोगे या फिर माँ के ब्लेसिंग्स को? द चॉइस इज योर्स. बट इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि अगर आप ये फेज़ को अंदर से महसूस करोगे कि क्या हो रहा है, तब आपको पता चलेगा कि माँ आपको ऐसे प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, अपने गोदी पे बिठा के रख रहे हैं. यू आर सेफ, यू आर सिक्योर. बट कुछ बाहर की चीज़ आप फॉलो कर रहे थे अननेसेसरीली, कुछ चीज़ों को, जैसे सोमवार को आप कुछ कर रहे थे, मंगलवार को कुछ कर रहे थे, कुछ ताबीज़ पहन के चल रहे थे. इस चीज़ को माँ हटा दी है, क्योंकि वो चीज़ को रैंडम फॉलो कर रहे थे, ना उसके बारे में आपको पूरा पता था, ना कुछ था. बट नाउ यू आर एकदम कनेक्टेड, फुल्ली कनेक्टेड एंड फुल्ली कंट्रोल्ड बाय हर. सो ट्रस्ट इन हर पावर, ट्रस्ट इन योर प्रेयर. आगे बढ़ते रहिए, विश्वास रखिए. विश्वास ही एक चीज़ है जो आपको बहुत दूर लेके जाएंगे. एंड जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी से कभी भी बड़ा नहीं है. तो चाहे वो कितना भी खतरनाक बाबा जी आ रहे हैं, एक काली जप सबका 100 करोड़ दूर लेके चले जाते हैं. और काली जपा मतलब ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, या फिर जय माँ काली, ये भी एक जपा ही है. आपको उतना ज़्यादा बीज मंत्र को इस्तेमाल नहीं करना है. अगर आप अंदर से साफ रहोगे, सिंपल तरीके से माँ को माँ बोल के बुलाओगे कि माँ, कोई माँ ऐसे खुद को रोक नहीं सकता है. आप भी देखो ना, आप अगर आपके माँ को बुलाओगे कि माँ आओ, माँ रोक सकते हैं खुद को? एक बार रोकेंगे, 2 बार 3 बार के टाइम पे फिर से आएंगे और बोलेंगे क्या हुआ है, इतना पुकार क्यों रहे हो? सो बिलीव इन दैट सिंप्लिसिटी. वो स्मॉल सिंप्लिसिटी पे ट्रस्ट कीजिए. आप अगर अपने बेटी के लिए देख रहे हो, बेटे के लिए देख रहे हो, सो अगर वो लोग आपको बुलाएंगे, आप रोक सकते हो खुद को? तो वो कैसे एक माँ होके रोक सकते हैं खुद को? सो वो आएंगे, वो आते हैं, वो आपके साथ ही है. शायद हम ही देख नहीं पाते वो कैसे हमारे साथ है. ऑल द बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ दक्षिणा काली. और आज
ही केवल नहीं, ये पूरे वीक आप लोग चमत्कार देखते रहोगे माँ के। बाय। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बने रहिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।